हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर से अपनी दूसरी वीडियो के साथ आ चुका हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आएगी और आप लोगों को आपके क्यूरीज के आंसर्स भी मिल जाएंगे इस वीडियो के साथ। एंड सॉरी फॉर द डिले बिकॉज मैं अभी भी अपने घर पे नहीं हूँ। मैंने ये बाहर ही कहीं सेटअप किया है सिर्फ इस वीडियो के लिए। तो अगर थोड़ा बहुत बैकग्राउंड वॉइस आए या फिर मेरी आवाज़ आपको प्रॉपर ना आए तो भी जस्ट आप थोड़ा संभाल लेना, ओके। आई होप मैं आपको वो चीज़ें समझा पाऊँगा इस वीडियो के साथ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि मुझे बिना टेस्टोस्टेरोन के बीएड कैसे आई। और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोगों को भी ऐसे ही बीएड आ जाएगी, क्योंकि सबकी बॉडीज़ में टेस्टोस्टेरोन अलग-अलग होता है, ओके। तो फर्स्ट थिंग कि मैंने टेस्टोस्टेरोन लिए हैं या नहीं लिए हैं, इसके बारे में आप लोगों को बहुत कन्फ्यूजन है और मैं काफ़ी बार बता भी चुका हूँ कि मैंने लिए हैं या नहीं लिए हैं। बट अगेन मैं आप लोगों को फिर से बताता हूँ कि मैंने टेस्टोस्टेरोन लिए हैं, लेकिन सिर्फ 2 टी शॉट्स, वो भी 150 एमजी। बिकॉज़ तब तक मुझे ये नहीं पता था कि बिना टेस्टोस्टेरोन के आप सर्जरी के लिए जा सकते हैं या नहीं जा सकते। लेकिन मुझे बियर्ड ग्रोथ उससे पहले से ही है। तो ये कुछ साइंटिफिक रीज़न नहीं है इसके पीछे, क्योंकि ये मैं भी नहीं जानता। लेकिन मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि मुझे टेस्टोस्टेरोन के बिना ही बियर्ड आई है और ये सच है। अब कुछ लोग मुझे बोलते हैं नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, ये झूठ है, आप झूठ बोल रहे हो। तो मुझे आप लोगों से झूठ बोल के कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा और मैं क्यों ही झूठ बोलूँगा। और मुझे बियर्ड कैसे आई, ये प्रोसेस जो है वो नेचुरल ही है, क्योंकि आफ्टर 12th ही मुझे बियर्ड ग्रोथ आनी शुरू हो गई थी। और उसके बाद क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स को बता नहीं पा रहा था कि मुझे ट्रांज़िशन कराना है, मुझे अपनी बॉडी चेंज करवानी है, तो मैंने लेज़र ट्रीटमेंट भी लिया है, जिसमें मैंने अपनी बियर्ड रिमूव करवाई है लेज़र ट्रीटमेंट के साथ। 2 सिटिंग्स मैंने उसकी ली हैं। एंड उसके बाद जब मैंने अपने पेरेंट्स को बताया है 2-3 साल बाद कि मुझे अपना ट्रांज़िशन करवाना है, मुझे अपनी बॉडी पसंद नहीं है, मैं अपनी बॉडी में कंफर्टेबल नहीं हूँ, तब भी मुझे बीएड पहले से ही आती थी। तो मेन बात ये जो मुझे नहीं पता थी कि बिना टेस्टोस्टेरोन लिए मैं सर्जरी करा सकता हूँ या नहीं करा सकता। क्योंकि मैं जिनसे पूछ रहा था वो सिर्फ़ एक ही बात बोल रहे थे कि 6 महीने लेना कंपल्सरी होता है टेस्टोस्टेरोन, उसके बाद ही आप सर्जरी करा सकते हो। तो मैंने अपने टेस्टोस्टेरोन शुरू किए, लेकिन मैंने सिर्फ 2 इंजेक्शंस लिए थे, वो भी सिर्फ 150 एमजी। उसके बाद मेरा कॉन्टैक्ट डॉक्टर सुनील सोनी से हुआ। उन्होंने मुझे कहा कि आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल बिल्कुल करेक्ट है और आपको ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शंस लेने की ज़रूरत नहीं है और आप सर्जरी के लिए आगे बढ़ सकते हो विदाउट एनी हार्मोन्स। तो जब मैंने 2 हार्मोन्स लिए थे, लेकिन मुझे बियर्ड ग्रोथ उससे पहले ही थी, मेरा वॉइस टेक्सचर खुद से ही चेंज हुआ है नेचुरली। और सिर्फ मैं एक ऐसा नहीं हूँ जिसको बिना टेस्टोस्टेरोन के बियर्ड ग्रोथ हुई है। मैं जानता हूँ कुछ बंदों को जिनको अभी बियर्ड शुरू हुई है लेकिन उन्होंने टेस्टोस्टेरोन नहीं लिए हैं। और मेरा एक बहुत ही खास फ्रेंड है जो पंजाब से है, लुधियाना से। मैं उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा क्योंकि उसने अभी अपनी फैमिली को नहीं बताया है। लेकिन अगर मुझे मौका मिला कभी आगे तो मैं उसके साथ वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि वो भी टेस्टोस्टेरोन नहीं लेता है और उसको बियर्ड ग्रोथ बिल्कुल सही हो रही है नेचुरली। एंड वन मोर थिंग गाइस, जो आप लोग मुझे बोलते हो कि भाई हम 6 महीने से टेस्टोस्टेरोन ले रहे हैं, हम 4 महीने से ले रहे हैं, हमें बियर्ड नहीं आ रही, हमें मुस्टैच नहीं आ रही। तो ये इतना ईज़ी नहीं होता, क्योंकि किसी-किसी को 4-5 साल भी लग जाते हैं टेस्टोस्टेरोन लेते-लेते, उनको उसके बाद बियर्ड आती है। लेकिन किसी की बॉडी में इनबिल्ट टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा होता है तो उसको कम टेस्टोस्टेरोन से ही बियर्ड ग्रो हो जाती है, मुस्टैच भी आ जाती है, उसका वॉइस टेक्सचर भी खुद से चेंज हो जाता है। तो ये सबकी बॉडी में अलग-अलग वर्क करता है। अब मैंने नहीं लिए तो मैं बॉडी मेरी खुद से वर्क कर रही है, टेस्टोस्टेरोन खुद से प्रोड्यूस कर रही है बॉडी में। आप लोग ले रहे हो, किसी को 6 महीने बाद बियर्ड ग्रोथ आनी शुरू होती है, किसी को 1 साल बाद आती है, किसी को 2 साल बाद भी आती है। तो इससे आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप लोग अपना काम कर रहे हो इंजेक्शन से लेके। एंड वन मोर थिंग जो मैं इसमें दोबारा ऐड कर रहा हूँ कि इस वीडियो के बाद प्लीज़ कोई मुझे दोबारा ये मत बोलना कि बिना टेस्टोस्टेरोन के बियर्ड नहीं आ सकती या आपको कैसे आई, जो आपने नेचुरल चीज़ें की हैं वो बताओ। तो मैं आप लोगों को यही बता रहा हूँ कि मैंने नेचुरल ऐसा कुछ नहीं किया कि जिससे मुझे बियर्ड आई है। ये मुझे सच में नेचुरल आई है, मुझे भी नहीं पता कि कैसे मेरी बॉडी अपने आप ही टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कर रही है और मेरी बॉडी से अपने आप ही टेस्टोस्टेरोन की वजह से मुझे बियर्ड आ रही है। तो मे बी आप लोगों में से भी और कोई होंगे जिनको बियर्ड खुद से ही आएगी या फिर आ जाएगी,
नेचुरली, या किसी को नहीं आएगी, किसी को हार्मोन्स लेने पड़ेंगे। कोई 250 mg लेता है, कोई 150 mg लेता है, वो भी डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करते हैं। और द अदर थिंग कि आप लोग मुझे पूछते हो कि हम डॉक्टर की सलाह के बिना इंजेक्शन ले सकते हैं या नहीं। नो डाउट आप लोग ले सकते हैं बिना डॉक्टर की सलाह के, बट वो अच्छा नहीं रहता। इससे बेटर है कि आप डॉक्टर के पास जाओ, अपने टेस्ट कराओ और उसके बाद ही हार्मोन्स लेने शुरू करो, ताकि आपको भी पता हो कि आपकी बॉडी में कितना टेस्टोस्टेरोन लेवल है और उसके बाद आपको कितने mg इंजेक्शन लेने चाहिए, कितने दिन में लेने चाहिए। कोई 1 महीने में 1 इंजेक्शन लेता है, कोई 1 महीने में 2 लेता है। डॉक्टर उसको उसकी बॉडी के अनुसार ही ये सब चीज़ें बताते हैं कि आपको कितने दिन में कितने mg इंजेक्शंस लेने हैं। तो बेटर होगा कि आप डॉक्टर से सलाह ले लें इस चीज़ के लिए कि हमें हार्मोन्स लेने हैं या नहीं लेने हैं, या कितने mg लेना है, कौन सा लेना है, क्योंकि डॉक्टर ही आपको ये चीज़ें सही बता पाएंगे। ऑल्दो हम लोग बता देते हैं, लेकिन हम लोग भी डॉक्टर नहीं हैं, हम लोग आपके टेस्ट नहीं करवा सकते, बट डॉक्टर आपके टेस्ट करा के प्रॉपर फिर उसके बाद ही आप लोगों को बताएँगे कि आप लोगों को इंजेक्शंस लेना है, कितने एमजी लेना है। तो मेरी तरफ से यही है कि आप लोग प्लीज़ डॉक्टर्स के पास ही जाके लीजिए। एंड आई नो बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है, बट आई होप यू कैन मैनेज गाइज़, बिकॉज़ मैं अभी यहाँ मैनेज कर रहा हूँ। अगर मैं आपको सेटअप दिखाऊँगा ना मैंने कैसे किया है, तो आप लोग भी सोचोगे यार कैसे ही करता है यार ये सब। ठीक है, तो इस बात को छोड़ देते हैं, अब तो सेटअप हो गया, वीडियो भी बन गई ऑलमोस्ट। आई होप कि आप लोगों को पसंद भी आएगी ये वीडियो। अगर इसके बाद भी कोई क्यूरीज रह जाती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताओ, मैं फिर से दोबारा आपको रिप्लाई करूँगा, कोशिश करूँगा कि आपकी जो भी क्यूरीज रह जाएगी उसको दोबारा बताएंगे आपको। और या फिर आप मुझे इंस्टा पे दोबारा मैसेज करो, मैं आपको दोबारा बताऊँगा। और इसके बाद ये कोई नहीं बोलेगा कि भाई नेचुरली ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे बियर्ड नहीं आती, प्लीज़ ये बातें अब बंद। और ऑल द बेस्ट फॉर यू। आप जल्दी से हार्मोन्स लेना शुरू करो, आपको जल्दी जल्दी बियर्ड आएगी, आपका वॉइस टेक्सचर चेंज होगा। एंड दैट्स इट। थैंक यू। प्लीज़ subscribe the channel if you like the video.